Good morning children. Today I am going to teach you class 10th prose lesson 3rd, the Ganga. The Ganga especially is the river of India. गंगा जो है मुख्यतया भारत की नदी है. Beloved of her people, round which are intertwined her radical memories, her hopes and fears. Round which are intertwined, उनके चारों तरफ गुथे हुए हैं. His radical memories, उसकी प्रजातिगत स्मृतियाँ. Her hopes and fears, उसकी आशाएं और भय. Her songs of triumph, her victories and her defeats. Songs विजय के गीत, उसकी जय और पराजय. She has been a symbol of India's age-long culture and civilization. वह भारत की युगों युगों से जो भारत की सभ्यता और संस्कृति की प्रतीक रही हैं. एवर चेंजिंग, सदैव परिवर्तित होती रही हैं. एवर फ्लोइंग, और सदैव बहती रही हैं. एंड येट एवर द सेम गंगा, लेकिन फिर भी वह एक समान रहती है. सी रिमाइंड मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स ऑन द डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज. गंगा जो है हम लोगों को बर्फ से ढके हुए हिमालय की चोटियों और गहरी घाटियों को की याद दिलाती हैं. विच आई हैव लव्ड सो मच, जिससे कि हम लोग बहुत अधिक प्यार करते हैं. एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और निचले और विशाल उपजाऊ मैदान को. विच माई लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जिससे कि जहाँ की मेरा जीवन और मेरा कार्य ढला है. स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग सनलाइट एंड डार्क एंड ग्लूमी एंड फुल ऑफ मिस्ट्री एज द इवनिंग शैडोज फॉल. स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, नृत्य करती हुई. इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की धूप में, सूर्य की रोशनी में. एंड डार्क एंड ग्लूमी, और शाम के अंधेरे में उदास. फुल ऑफ मिस्ट्री, रहस्य से भरी हुई. एज द इवनिंग शैडोज फॉल, जैसे शाम की संध्या घिरने लगती है. अ नैरो स्लो एंड ग्रेसफुल स्ट्रीम इन विंटर, और यह जो है नैरो मतलब संकीर्ण हो जाती है, पतली हो जाती है. स्लो, धीमी हो जाती है इनकी गति. एंड ग्रेसफुल, शानदार दिखती हैं इन विंटर, ठंड के सीजन में. एंड अ वास्ट रोरिंग थिंग ड्यूरिंग द मानसून, और बारिश के सीजन में यह बहुत विशाल दिखाई देने लगती है. इनका वक्षस्थल बहुत बड़ा दिखता है. रोरिंग, दहाड़े मारती हुई बहती हैं. ब्रॉड बॉसम्स ऑलमोस्ट एट द सी, और इनका विशाल वक्षस्थल जो है लगभग समुद्र के समान हो जाता है. एंड विद समथिंग ऑफ द सीज पावर टू डिस्ट्रॉय, और समुद्र के समान विनाशकारी शक्तियाँ इनके पास हो जाती हैं. द गंगा हैज़ बीन टू मी अ सिंबल ऑफ मेमोरी ऑफ द पास्ट ऑफ इंडिया, और गंगा जो है हम लोग की जो है अतीत की स्मृतियों की को याद दिलाने वाली है. एंड फ्लोइंग ऑन द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और वर्तमान में बह रही है. इनटू द प्रेजेंट, वर्तमान में बह रही है. एंड फ्लोइंग टू द ग्रेट ओशन ऑफ द फ्यूचर, और भविष्य में बहती रहेंगी. एंड थ्रू आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ द पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम एंड annexes दैट इंडिया शुड rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide. And I have discarded much of the past tradition, यद्यपि कि हम जो है बहुत सारी पुरानी परंपराओं को, रीति रिवाजों को छोड़ना चाहते हैं. एंड annexes that India should be rid herself all shackles, और हम लोग इस चीज़ को सोच के उत्सुक रहते हैं, चिंतित रहते हैं कि इंडिया शुड रीड मतलब होता है छुटकारा पाना. herself of all shackles, बंधनों से, बेड़ियों से. दैट बाइंड, जो कि बांध रखा है. एंड कॉन्स्टेंट, कैद कर रखा है. हर एंड डिवाइड, और उसे विभाजित कर रहा है. हर पीपल, उसके लोगों को. एंड सप्रेस वास्ट नंबर ऑफ देम एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, और बॉडी और स्पिरिट, आत्मा और शरीर के मुक्त स्वतंत्र विकास को रोक रखा है. दो आई सीक ऑल दिस yet I do not wish to cut myself off from the past completely. यद्यपि कि मैं ये खोजता हूँ कि किस तरीके से हम लोग जो है पुरानी परंपरा, पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति हम लोगों को मिल जाए, जिससे कि लोगों का उन्मुक्त विकास हो सके. फिर भी though I seek all this, सब कुछ मैं खोजता हूँ, फिर भी I do not wish to cut myself, लेकिन मैं अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं करना चाहता. off from my past completely, अपने अतीत से अपने आप को अलग नहीं करना चाहता. I am proud of that great inheritance, मुझे अपने उस महान विरासत पे गर्व है. That has been and is ours, and I am conscious that I too like all of us. Inheritance that has been, जो कि हमारी थी. and is ours, अब भी हमारी है. and I am conscious, मैं जो है इसके लिए जागरूक हूँ. that I too like all of us am a link in the unbroken chain, और मुझे वह पसंद है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग जो एक अटूट
चेन की ऐसी कड़ियाँ विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, जो कि अति प्राचीन काल के इतिहास से अभी तक है, इमैन्युअल पास्ट ऑफ इंडिया। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक फॉर आई ट्रेजर इट एंड सीक इंस्पायरेशन। उस कड़ी को हम लोग नहीं तोड़ेंगे, फॉर आई ट्रेजर, उन खजानों से, आई सीक इंस्पायरेशन, हम लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे, लेंगे फ्रॉम इट, एंड इट एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइंड, और इस इच्छा के साक्षी के रूप में, एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट हैंडफुल ऑफ माई एसेस बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉसेज इंडिया शोर। एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर, इस इच्छा की साक्षी के स्वरूप, के प्रमाण स्वरूप, आई माई ऑफ माइंड एंड एज माई लास्ट होमेज, मेरी अंतिम आहुति टू इंडियाज कल्चर, भारत के संस्कृति के प्रति और विरासत के प्रति, आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं यह रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एस, एक मुट्ठी राख, बी थ्रोन इन टू द गंगा, गंगा में डाल दी जाए, एट इलाहाबाद, इलाहाबाद की गंगा में डाल दी जाए, टू बी कैरीड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉसेज इंडिया शोर, और वह गंगा जी की मतलब जल में मिल करके वह समुद्र में पहुंच जाए, जो सागर की भारत माता की चरणों को पखारता है, धोता है। द मेजर पोर्सन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, और अधिकांश भाग मेरे राख का इस तरीके से बांट दिया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड अप हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज से उसे बहुत ऊपर ले जाया जाए, एंड स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडियाज टॉयल, और उसे खेतों में छिड़क दिया जाए जहाँ की किसान, भारत के किसान जो है कठिन परिश्रम करते हैं, सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल ऑफ इंडिया, अतः जिससे कि वो जो है मिंगल मतलब मिल जाए, जो है मिक्स हो जाए विद द डस्ट, मिट्टी में, और भारत की मिट्टी में मिल जाए, एंड बिकम एन इंडिविजुअल पार्ट ऑफ इंडिया, और वह एक भारत का एक अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल विद टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली इन ऑन द 21st day of June, the year 1954। सर इस लास्ट पैरा को एक बार फिर से पढ़ा दे रही हूँ। द मेजर पोर्सन ऑफ माई एसेस शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज, अधिकांश भाग जो है मेरे राख का इस तरीके से वितरित कर दिया जाए। आई वॉन्ट दिस टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन, हवाई जहाज से उसको बहुत ऊपर ले जाया जाए, और वहाँ से स्कैटर्ड फ्रॉम दैट हाइट, उस ऊंचाई से उसे छिड़क दिया जाए, बिखेर दिया जाए, ओवर द फील्ड्स, खेतों के ऊपर, वेयर द पीसेंट्स ऑफ इंडिया टॉयल, जहाँ भारत के किसान जो है वो कठिन परिश्रम करते हैं, शो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट एंड सॉयल इंडिया एंड बिकम एन इंडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ द इंडिया, जिससे कि वह भारत की मिट्टी में मिल जाए और एक भारत की मिट्टी का अभिन्न अंग बन जाए। आई हैव रिटन दिस विल, मैंने इस वसीयत को लिखा है, द टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में, ऑन 21 जून डे इन द ईयर 1954, 1954 में 21 जून को मैंने यह वसीयत अपनी लिखी है। थैंक्स।